चलो। आ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग देख चुके थे, है ना, पिछला। अब हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक बिंदु आवेश के कारण। अब देखो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ये कैसे निकलेगा हम लोग का, है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बिंदु आवेश लेंगे, है ना। माना एक आवेश, जिसको हम लोग क्या मान लें, Q1। Q1 मान के चलते हैं, है ना, ये बिंदु आवेश है ना। इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या ज्ञात करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। मान के चलते हैं यहां से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है ना, जहां पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक। एक हम लोग बिंदु देखो क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अगर एक बिंदु आवेश रख दे तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका गणना कैसे करेंगे, उसी के लिए व्यंजक निकालना है हमको। ये आगे हमारा काम आएगा, इसका जो सूत्र आएगा उसको, है ना। तो देखो, एक हम लोग बिंदु आवेश ले लिया क्या, Q1, है ना। इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या ले रहे हैं हम लोग, P ले रहे हैं, और इसी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे। ठीक। अब देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना है तो गणना कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक परीक्षण आवेश लाना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि बिना परीक्षण आवेश के हम लोग गणना थोड़ी करेंगे। तो एक हम लोग टेस्टिंग चार्ज लाएंगे और उसको कहां पर रखेंगे, यहीं पर रखेंगे। ठीक। इसी बिंदु P पर हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्टिंग चार्ज रखते हैं, परीक्षण आवेश क्या, Q0 रख दिए। अब देखो, जैसे ही इसको यहां पर रखोगे तो अब हम लोग का क्या होगा, डायरेक्शन बदलेगा। डायरेक्शन मतलब देखो, ये भी धन आवेश है और ये भी क्या है, धन आवेश है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, धन आवेश के कारण धन आवेश से किधर जाएगा, दूर जाएगा। तो हम लोग का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस ओर होगा, है ना। अगर ये डायरेक्शन इस ओर होता है तो इसको ऐसे तीर का निशान दिखाओगे, बाकी ई जो है तुम लोग का वेक्टर ऐसा ही लगेगा। ऐसा नहीं कि दिशा ऐसे हो रहा है तो ई वेक्टर को ऐसे उल्टा लगा दोगे, ऐसा नहीं होगा। दिशा हम लोग का ये उधरी रहेगा हमेशा। बस इसको, ये वाला दिशा हमारा मेन है ये। ठीक। इसमें जो ये है, समझो, ये उसका परिमाण है, और ये क्या बताता है, दिशा को बताता है। मतलब सदिश है कि अदिश है वो, है ना, मतलब कहने का मतलब सदिश को बताता है सीधा। और ये जो कर रहा हूं ये दिशा को बता रहा है। ये अलग से करूंगा, ये दिशा बताएगा, और कोई परिमाण के ऊपर में जो लगा रहेगा वो क्या बताएगा, सदिश बताएगा। अगर इसको हटा दूं तो एक ऐसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। ठीक। उतना से समझना है हम लोग को। तो अब यहां पर क्यू नॉट रख दिया तो अब कैसा हो गया चेंज, विद्युत क्षेत्र उधर हो गया, उधर डायरेक्शन में, है ना। अब इसी को हम लोग को लिखना रहता है, माना फलाना। क्या लिखेंगे, माना, इसको हम लोग मान लेते हैं बिंदु ओ। माना बिंदु ओ पर एक बिंदु आवेश क्या है, Q1 है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं, है ना। R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर एक परीक्षण आवेश हम लोग क्या रखे हैं, Q0 रखे हैं। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वो सब निकालेंगे हम लोग, है ना। इसमें कुलाम का भी नियम आएगा, क्योंकि अब यहां पर रखोगे तो ये इसको बल लगाएगा, बल लगाएगा ना उसको भेजने के लिए, क्योंकि धन आवेश के कारण धन आवेश से दूर जाएगा, तो दूर जाने के लिए कुछ ना कुछ बल लगेगा, आकर्षण प्रतिकर्षण, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, क्योंकि दोनों सजाती हैं। तो ये जो प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसी बल का गणना पहले करेंगे, फिर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता के लिए व्यंजक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई बराबर ए बटे Q0, यही है ना। हाँ ये है। तो इसमें हम लोग एफ को पहले निकालेंगे, क्योंकि बल कितना लग रहा है उसको देखोगे, और जो बल का मान निकलेगा उसको इसी में रख देंगे, फिर हम लोग का इस कम ई का मान निकल जाएगा। समझे। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है ना। हाँ। तो इसको लिखे हो, चित्र को बनाओ, फिर माना फलाना लिखवाता हूँ। खुद से करना माना फलाना, हालांकि अभी मैं लिखवाऊंगा, सब पढ़वा रहा हूं, तो चित्र को पहले बनाओ।
हो गया चित्र। चलो माना फलाना लिखो, बता रहा हूं। लिखो माना बिंदु ओ पर माना बिंदु ओ पर आ, एक काम करो तो क्यू ही रहने दो, तो इसको क्यू क्यू ही रहने दो, प्लस क्यू कर दो। प्लस क्यू आवेश हम लोग रखते हैं ऐसे, प्लस क्यू रहने दो। गाड़ी जान दिया। ना यार, माना बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश रखा है, जिससे आर दूरी पर आर दूरी पर बिंदु पी पर जिससे आर दूरी पर बिंदु पी पर परीक्षण आवेश परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। क्यू नॉट रखा है, हो गया। अरे वो मार कर चल दे। तब कूलाम के नियम से इस पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से इस पर लगने वाला बल, हो गया। हो गया। अब देखो कूलाम का नियम क्या था, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही था। क्योंकि दो आवेश हम लोग उस समय क्यों ले रहे थे, Q1 Q2 ले रहे थे। जैसे न्यूटन का द्रव्यमान लिया था M1 M2, वैसे ही हम लोग आवेश लिए थे Q1 और क्या Q2। लेकिन यहां पर आवेश Q1 और Q2 ना होकर के क्या है, Q और Q नॉट है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, Q और क्या लिखेंगे, Q नॉट। समझे? प्लस क्यू है तो यहां पर प्लस क्यू दिखाने का जरूरत नहीं है, ये यहां पर लगाए कि धन आवेश रखाया है। बाकी यहां पर हमको दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता, व्यंजक में है ना, व्यंजक में हम लोग को चिन्ह दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण क्या, पहला। अब देखो तथा इसी में देखो अब हम लोग को क्या निकालना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो अतः बिंदु पी पर ही हम लोग परीक्षण आवेश रखे, तो यहीं पर हम लोग का विद्युत क्षेत्र निकलेगा। तथा बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, F बटे क्यू नॉट। यही है सूत्र। समीकरण 1 से F का इतना जो मान है उसको यहीं पर रखेंगे हम लोग, है ना। समीकरण 1 से ये वाला जो मान है, इस मान पूरे को उठा करके यहां पर रखना है। तो E बराबर हो जाएगा हम लोग का, देखो नीचे क्यू नॉट है तो मैं नीचे क्यू नॉट लिख दे रहा हूं, देखो बटा में। ठीक, ऊपर एफ है, एफ का यह जो टोटल मान है इसको रख देंगे। अलग कलर में दिखा दे रहा हूं ताकि मान रख रहा हूं तुमको दिखे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर है। अब समझो ई बराबर बटा का बटा है तो ये जाएगा ऊपर आर स्क्वायर के जगह में, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर इनटू क्या आएगा, क्यू नॉट होगा। और यहां से क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा ई बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ये ठीक। अब इतना में ही नहीं रुकता, क्योंकि आवेश कहां पर है हमको थोड़ी पता है। हम लोग का एप्सिलॉन नॉट आया मतलब कहां है, निर्वात में है ना। ये कहां है, वायु या कहां है, निर्वात में। लेकिन अगर यही अन्य माध्यम में हो तो, है ना, यदि यह अन्य माध्यम में हो तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहीं पर एक छोटा सा चीज जुड़ता है K, Q बटे हो जाएगा आर स्क्वायर। ये देना रहता है हम लोग को, है ना, अपने मन से, अपने तरफ से इसको देना रहता है। ठीक, बाकी यहीं तक का हम लोग का मेन है के, क्योंकि अन्य माध्यम के, अब कौन सा माध्यम है के जगह में उस्मान को रखोगे, सीधी सी बात, समझे। ये हमेशा याद रखना, जहां के नहीं लगा है वहां वायु निर्वात में चलेगा, जहां के लगा मतलब माध्यम होगा कुछ। ठीक, बाकी हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक, इसको नोट करो। चलो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, देखो अब इसी को आगे देख लो, न्यूमेरिकल छोटा सा। प्रश्न को समझना क्या बोल रहे तो, है ना, सब चीज वहीं से बन जाएगा। हम लोग को बोल क्या रहा है, 4 माइक्रो कूलाम आवेश, है ना, 4 माइक्रो कूलाम। नीचे में गिरा है, देखो 4 माइक्रो कूलाम जो आवेश है हम लोग का, है ना, ये 4 माइक्रो कूलाम आवेश जो कहां है बोल रहा है, निर्वात में है। निर्वात में है मतलब कौन सा सूत्र आएगा, सीधा ये वाला सूत्र आएगा, है ना, वो स्पष्ट बोल दिया, निर्वात में है। 4 माइक्रो कूलाम आवेश जो है निर्वात में है, इससे 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको ज्ञात करना है, इंटेंसिटी को उसका, है ना, उसी को ज्ञात करना है हम लोग का। तो मान के चलो ये 4 माइक्रो कूलाम आवेश है यहां पर, और इससे 2 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहां पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सूत्र हमारे पास ये है, दिया क्या क्या है उसको देखो, दिया है आवेश का मान कितना दिया है, 4 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो को हटाओगे, क्योंकि आवेश हम लोग का संख्यात्मक रहेगा और कूलाम रहेगा, माइक्रो साइक्रो कोई काम नहीं है, तो माइक्रो को हटाना पड़ेगा। तो 4 माइक्रो का मान होता है 10⁻⁶, और कूलाम का कितना हो जाएगा, कूलाम। हो गया। अब सीधा सीधा हम लोग मान को रखेंगे, -6 ही होता है ना, एक बार देखने दो, होता है। अब उसके बाद वो दूरी है, दूरी कितना है, 2 मीटर। दूरी को हम लोग किससे मापते हैं, आर से, तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 2 मीटर, या इसको भी इंग्लिश में लिख दो, 2 मीटर। ठीक, अब सीधा सीधा सूत्र में रखेंगे, हम लोग के पास सूत्र क्या है, तो निर्वात वाला सूत्र लगाओगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे कितना है, आर स्क्वायर। यही वाला सूत्र है, सीधा सीधा मान को रखेंगे। अच्छा देखो, E बराबर, मान रखने के टाइम में ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका वैल्यू होता है, कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है। 9 × 10⁻⁹ कितना होता है, 9 होता है। अब उसके बाद फिर वैल्यू को रख दो, क्यू का मान कितना है, 4 × 10⁻⁶ कूलाम, 4 × 10⁻⁻⁶ कूलाम बटे, यहां पर आर कितना है, 2, और आर का वर्ग होता है, तो ये 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा और हल कर दो, ई बराबर 9 गुणित, देखो ये 10⁻⁹ है, और ये आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 6, बचा क्या, 4, और यहां कूलाम बचा, नीचे 2⁻2 मतलब 4, और इसके साथ कौन था, मीटर था, है ना, मीटर था। अब देखो 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म हो जाएगा ना,
छोड़ थोड़ी रहा हूँ। अब इसको मिटा रहा हूँ, रुको, इसका जरूरत नहीं। अब देखो ई का वैल्यू 9 का 9, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, और वो धनात्मक रहेगा, है ना। ये हो गया। और विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होगा ना, क्योंकि ई बराबर हम लोग का क्या होता है? एफ बटे क्यू नॉट। एफ बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्यू आवेश है, आवेश का क्या होता है? कूलम। तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा? कूलम। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का। और इसी को तोड़ जोड़ कैसे भी लिख सकते हो, ई बराबर 3 का घात 3 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन कूलम, वही 6 सब जोड़ तोड़ के, है ना। बाकी हम लोग का फाइनल आंसर ये है। ठीक, इसको लिखोगे? प्रश्न को तो लिखवाए तो लिखना पड़ेगा। आदमी घूर घूर के देखते तो क्या करो। चलो नोट कर लो इसको, सबको मत देना, इसका जरूरत नहीं। डाले वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। सीधा सीधा जानो, धनावेश जो रास्ता में चलता है वही वैद्युत क्षेत्र रेखा है ना। जो हम लोग एकांक धनावेश है उसको स्वतंत्र छोड़ दे तो जिस रेखा में चलेगा वही हम लोग का वैद्युत क्षेत्र रेखा है ना। चलो लिखो, परिभाषा बोल रहा हूं। विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जिस पथ पर चलता है, जिस पथ पर चलता है उसे वैद्युत या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। हो गया। अथवा एक परिभाषा और लिख लो, अथवा वे रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, वे रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती है उसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। हो गया। मान लो किसी भी आवेश का एक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इस पर कोई धन आवेश, कोई प्लस चार्ज है, जिस रेखा में चलेगा या जिस मार्ग का अनुसरण करेगा, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसी को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, इसी को विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, है ना। ये पेपर में पूछता है 3 नंबर में घुसा देता है समय में, है ना, या 2 नंबर में, वो जैसा पाएगा वैसा घुसा देगा। परिभाषा पूछ के गुण पूछ देता है ना। परिभाषा पूछ देगा और विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसके 2 गुण लिखिए, या विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इसके 2 गुण लिखिए, ऐसा करके। तो परिभाषा 1 नंबर, और जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा उससे 1 ठो कम गुण दे देना। जैसे 3 नंबर का है तो 2 ठो गुण दे देना, 1 ठो तो परिभाषा बनेगा 1 नंबर का तुम लोग का, है ना। वो तोड़ के दिया रहता है 2+1 ऐसे करके, पेपर में पूरा डिटेल दिया रहता है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं क्या है? तो विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश, है ना, जिस मार्ग का अनुसरण करता है या जिस पथ पर चलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं?
विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं वे रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, जो बताती हैं कि वैद्युत क्षेत्र ऐसा है ऐसा है, उन रेखाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। समझ गए इसको? इसके गुण है ना, 4-5 तो बुक में दिया, मैं 10 भी दिया है इसमें डिटेल करके, तो 10 का 10 लिखोगे तो 10 का 10 लिखवा दे रहा हूं, नहीं लिखोगे तो भी समझा दूंगा मैं, है ना। देखो क्या होता है, अगर एकांक धनावेश के लिए देखें, इसका गुण देखते हैं, है ना, गुण शक्कर, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या है समझो। वैद्युत बल रेखाएं जो है धन आवेश से प्रारंभ होकर कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। अगर एकल धनावेश, मान के चलो मैं एक धनावेश बना दू ऐसे प्लस क्यू, एक धनावेश बना दूं, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, धन आवेश से निकलेंगी, धन आवेश से निकलेंगी सब, और आगे कहां तक जाएगी, अनंत तक। ये चाहो तो और बना दो ऐसे, अनंत तक जाएगी सब। ये सब अनंत तक जाएंगी, मतलब अगर एकल धनावेश रहे तो, है ना, ये अगर एकल धन आवेश रहे तो, ठीक। जस्ट इसका उल्टा ऋण आवेश में होता है, अगर हम लोग माइनस चार्ज ले ले, धन आवेश से निकलकर कहां तक जा रही है, अनंत तक, तो इसमें क्या होगा, अनंत से आएगी कहां तक, ऋण आवेश तक, ठीक। ये है हम लोग का, यही दूसरा हो जाता है ना। इसको हम लोग दूसरा पॉइंट बना देते हैं, क्या कि अगर एकल ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आकर के धन आवेश में प्रवेश, ऋण आवेश में प्रवेश करती है, ऐसे ये अनंत से आएगी और इस ऋण आवेश में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। दो चीज हो गया, और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं तीसरा, तो दो अगर हम लोग समान आवेश रख दें, चाहे प्लस प्लस रखो या क्या रखें हम लोग, माइनस माइनस रखें, तो दो समान आवेशों के बीच जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो लचकदार डोरी के समान हो जाती है। लचकदार डोरी के समान क्या होता है, हो जाता है, और एक दूसरे से भागने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे से दूर भेजेगा। तो तीसरा पॉइंट हम लोग का यही हो जाता है कि अगर दो धन आवेश या दो ऋण आवेश एकांक मतलब एक जैसा लेना है, तो ये दोनों जब आएंगे आपस में, तो ये लचकदार डोरी के समान एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करते हैं, ये है ना, इन लोग का वैद्युत क्षेत्र रेखा इस टाइप का हो जाएगा, ठीक। लचकदार डोरी के समान एक दूसरे से कहां भागेंगे, दूर भागेंगे, ठीक। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, अगर दो विपरीत आवेश को एक जगह रख दिया जाए, चौथा पॉइंट, अगर दो विपरीत आवेश को एक जगह रख दिया जाए, एक धन आवेश रख दे और एक क्या रख दे, ऋण आवेश रख दे, तो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, तो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र धन आवेश से प्रारंभ होकर कहां समाप्त होगा, ऋण आवेश पर समाप्त होगा। सब धन आवेश से निकलेंगी और ऋण आवेश में क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। ये ठीक। अगर दो विपरीत आवेश को हम लोग एक दूसरे के समीप रख दिया जाए, या तो प्लस माइनस रखो, माइनस प्लस जो भी रखो, विपरीत होना चाहिए, तो जब दो विपरीत आवेश को एक दूसरे के पास रखोगे तो इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर कहां प्रवेश करती हैं, ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है ना, धन से प्रारंभ होकर माइनस में जाएंगी। पांचवा पॉइंट, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये खुला वक्र बनाती है, खुला वक्र, है ना, मतलब क्लोज नहीं करती है, ओपन रहता है, ओपन खुला वक्र बनाती है। लेकिन ये हम लोग का क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। वहीं अगर चुंबकीय बल रेखाएं आ जाए या चुंबक वाला आ जाए, तो चुंबक वाला, नोट पॉइंट में याद रखना, नोट पॉइंट में जो चुंबक होता है वो बंद वक्र बनाता है। यही इन दोनों में अंतर है। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, बंद वक्र बनाती है। क्यों बंद वक्र बनाती हैं? क्योंकि उसमें नॉर्थ और साउथ ऐसे करके चुंबक होता है ना, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो नॉर्थ से निकलकर कहां जाता है,
साउथ में, चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर कैसे जाता है, साउथ से किधर जाता है, नॉर्थ में। तो देखो नॉर्थ से साउथ गया और चुंबक के अंदर साउथ से कहां आया, फिर नॉर्थ में आया, तो बंद वक्र बना रहा है ना, बस वही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, अगर दो विपरीत आवेश एक दूसरे के समीप रख दिया जाए तो ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में समाप्त होती है, लेकिन और ऋण आवेश से धन आवेश इधर नहीं आती। और ये क्या है, एक दोनों अपोजिट है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव करके। तो इसमें क्या होता है, नॉर्थ से निकल करके साउथ में जाती है बाहर, और चुंबक के अंदर साउथ से किधर जाती है, नॉर्थ जाती है। मतलब ये जो हम लोग का विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा है, ये खुला वक्र बनाती है, लेकिन नोट पॉइंट में याद रखना जो चुंबक होगा वो चुंबक कैसा बनाएगा, बंद वक्र। सबको लिखवाऊंगा, अभी समझा रहा हूं, है ना, बंद वक्र बनाती है। ठीक, उसके बाद देखो आगे, जहां वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर होंगी, है ना, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, समान होंगी। ठीक, अगर वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर होंगी, ये देखो ये वैद्युत रेखा, तीसरा चौथा पांचवा छठवां देख लो, ये वैद्युत क्षेत्र रेखा अगर समान दूरी पर है, देखो एक दूसरे से इसका डिस्टेंस जो दूरी है वो अगर बराबर है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा भी कैसी बनेगी, समान रूप से बनेगी। एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। हम लोग आगे पढ़ोगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में व्यंजक ज्ञात कीजिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वस्तु को घुमा दो और फिर व्यंजक ज्ञात करो, ये सब। तो एक समान बार बार वर्ड आएगा, तो याद रखना एक समान बोल रहा है मतलब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी उन सब की दूरी आपस में क्या होगी, एक बराबर होगी। यहां पर अगर दूरी ए है तो यहां पर भी ए रहेगी, यहां पर दूरी 1 मीटर है तो यहां पर भी दूरी 1 मीटर होगी, है ना। तो समान दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, तो वहां पर जो विद्युत क्षेत्र बनता है ना, वो भी क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, अगला छठवां के बाद सातवां, जहां विद्युत क्षेत्र पास पास होगा वहां प्रबल विद्युत क्षेत्र बनता है, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगा वहां पर क्या होता है, दुर्बल विद्युत क्षेत्र बनता है। मतलब देखो अगर मैं बताऊं, मैं विद्युत क्षेत्र खींच रहा हूं, देखो जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां क्या होगा, प्रबल विद्युत क्षेत्र बनेगा। मतलब सबसे हार्ड है, क्योंकि जितना जो हम लोग का रेखा है वो तो पास पास है, पास पास है तो ज्यादा पावरफुल होगा। और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी यहां पर कैसा बनेगा, दुर्बल विद्युत क्षेत्र। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अगला देख लो, वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। क्योंकि देखो एक आवेश लाए, विद्युत क्षेत्र इतना निकला, मान लो एक और आवेश लाओगे तो विद्युत क्षेत्र और ज्यादा निकलेगा, और आवेश लाओगे तो विद्युत क्षेत्र का मान और ज्यादा निकलेगा। मतलब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये आवेश के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये है हम लोग का 8वां पॉइंट। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। जितना ज्यादा आवेश होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं उतनी ही ज्यादा मात्रा में क्या होगी, निकलेंगी। ठीक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कह सकते हो। ठीक, अगला देख लो, विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो किसी गोलीय चालक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो किसी गोलीय चालक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अगर हम लोग एक गोला बना दें ऐसे और इस पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजारे तो विद्युत क्षेत्र रेखा इसके बाहर में उपस्थित हो जाएगा, इसको पढ़ोगे आगे, है ना, लेकिन इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गोलीय चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ये हम लोग का है 9वां पॉइंट। और 10वां पॉइंट जो इंपॉर्टेंट कह सकते हो या ऐसी कह सकते हो कि विद्युत बल रेखाएं जो है वो किसी भी बिंदु के बीच खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो विद्युत क्षेत्र की क्या बताती है, दिशा को बताती है ना। जैसे मान के चलो ये हम लोग का विद्युत बल रेखा है ना, तो विद्युत बल रेखाओं के बीच किसी भी बिंदु पर, इस बल रेखा में मान लो ये बिंदु ले लिया और इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया ऐसे, तो ये क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा। ठीक, जैसे हम लोग ये पढ़े थे ना 11वीं में
धारा, धारा रेखीय प्रवाह वगैरह ऐसे करके बहता था, फिर एक ऐसे करके पॉइंट लेते थे, इसका डायरेक्शन देते थे तो उसका दिशा बताता था। सेम प्रोसेस ये भी है। विद्युत क्षेत्र रेखा जो हम लोग का चल रहा है, इसके किसी भी बिंदु ले लो, चाहे यहां ले लो, यहां ले लो, यहां कोई सा भी बिंदु ले लो, और इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच दो, तो ये विद्युत क्षेत्र की क्या बताएगा? दिशा बताएगा। ठीक, ये 10 पॉइंट है और 10 पॉइंट हमको जानना है। ठीक, तो चलो गुड़ में पहला पॉइंट लिखो, फिर बताते जाता हूं। 10 को लिखोगे कि मेन मेन लिखवा दू? 2-3 मेन मेन लिख लो, चलो ज्यादा हम लोग को एकदम ये नहीं करना है, समझाने को सब समझा दिया हूं। पहला लिखो, विद्युत बल रेखाएं वही है ना, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दोनों एक ही है ना। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। हाँ, ये वाला पॉइंट बता रहा हूं, मेन मेन लिखवा रहा हूं ना मैं अपने हिसाब से। सब वैसे कर लिखवाऊंगा तो यहां से स्टार्ट होगा। मेन मेन जो हम लोग को एक लाइन 2 लाइन में आ जाए, हम लोग को समझ आ जाए, हम लोग पेपर में लिख ले बस। वैद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में समांतर होती है, समझो, कभी नहीं काटेगा। ना तो विद्युत काटता है ना चुंबक काटता है, दोनों एक बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। विद्युत के लिए भी वही फील्ड आएगा और मैग्नेट के लिए भी वही आएगा, दोनों के लिए। लिख लो, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। हो गया। तीसरा लिखो, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। रेटे ही आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। हो गया। कितना ठो लिखे? 3 ठो। चौथा लिखो, वैद्युत बल रेखाएं किसी भी गोलीय चालक के अंदर वैद्युत बल रेखाएं किसी भी गोलीय चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती। है। अगला लिख लो, ये बंद वक्र नहीं बनाती है। ये बंद वक्र नहीं बनाती है। कितना टो लिखे? 5 हो गया, बस छोड़ दो। और है मत लिखो। चाहो माइंड में अगर याद आएगा तो इसको याद रखना बस। जहां वैद्युत क्षेत्र रेखा पास पास होगी वहां प्रबल वैद्युत क्षेत्र, जहां दूर दूर होगी वहां दुर्बल। ठीक, ये हो गया 5 ठो। उसके बाद अगला लिखो। आ, अब क्या बताऊं? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। अब दो ठो आवेश रखेंगे, विपरीत आवेश, और उससे रिलेटेड आगे देखेंगे। बस इसी टॉपिक के बाद फिर खत्म करेंगे।
द्विध्रुव हो। इलेक्ट्रिक डिपोल कहते हैं उसको। कचरा है वो, फिजिक्स पूरा आएगा सब समझ। हाँ, एक साइड से पढ़ते जाओगे, एक साइड से बोलते जाओगे, वैसा भाई समझ सबको आएगा, सब बन जाएगा तुरंत तुरंत। हो गया। अब समझो, जैसे जूता लेने जाते हो, जूता चप्पल, जूता चप्पल लेने जाते हो ना। अब जूता चप्पल लेने जाते हो, जूता लेने जाओ या चप्पल, ऐसा थोड़ी है एक पैर का चप्पल लेके आओगे, एक पैर का जूता। तो जूता लेने जाते हो तो कैसे लेते हो जूता? एक ठो जूता दो कहते हो कि एक जोड़ी जूता दो कहते हो? एक जोड़ी जूता, या जूता दिखाना कहोगे दो पैर का दिखाएगा, एक पैर का दिखाएगा नहीं। बस वैसे ये है वैद्युत द्विध्रुव, मतलब दो ध्रुव होगा, द्विध्रुव का मतलब। इसमें भी वही होगा सेम। परिभाषा क्या है? जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, शब्दों को समझना, परिभाषा में लिखवा रहा हूं देखो, है ना। जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, सबको जूता से कलेक्ट करना, अपना पैर का कनेक्ट करना है ना। विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर हो, तो इस प्रकार के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक। जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, है ना, तो इस प्रकार बने निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखो, हम लोग का अपना जीवन से, वही जूता लेने जाते हैं उसी से देखो। जब दो बराबर, अब देखो जूता लेने जाओगे तो 8 नंबर का 9 नंबर का ले रहे हो तो बराबर मात्रा में ले रहे हो, ऐसा थोड़ी एक पैर का 8 नंबर का ले रहे हो, एक पैर का 10 नंबर का, वो बराबर जूता ही दिखाएगा। परंतु कैसा रहेगा? विपरीत रहेगा, एक लेफ्ट पैर का रहेगा, एक राइट पैर का, दोनों एक साइड का थोड़ी लेते हो, नहीं लेते ना, अलग अलग वो दिखाता है। ऐसा थोड़ी है कि राइट पैर में बड़ा वाला जूता पहन रहे हो, लेफ्ट पैर में छोटा वाला, दोनों सेम पहनते हो, लेकिन कैसा होता है? विपरीत होता है। एक दूसरे से अत्यंत कैसी दूरी पर हो? अल्प दूरी पर हो। कहने का मतलब क्या है? जब जूता पहन के देखते हो तो दोनों जूता को ऐसे रखते हो ना पास में पैर को, और उसके बाद देखते हो, ऐसा थोड़ी ऐसा छेदका करके देखते हो दोनों पैर को। जूता पहनोगे उसके बाद दोनों को यहां रखोगे सामने में, और उसके बाद ऐसे ऐसे उठा के देखोगे कैसा है, तो दोनों अत्यंत अल्प दूरी पर है ना, सटा के रखे हो। बस वही है, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, मतलब जब दो बराबर जूता लेकिन विपरीत हो, एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर, पहनने के बाद ऐसे रख के देखोगे, ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे, ऐसे ऊपर नीचे करके देखते हो जूता को पूरा, है ना। ऐसा थोड़ी पहन के दोनों को ऐसे छेदका करके एक ठहतिल ऐसे देखते हो, एक जगह रख के देखते हो। बस वही है, अत्यंत अल्प दूरी पर हो, तो इस प्रकार के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो तुम लोग का जो पैर होगा, वो जो पूरा सिस्टम होगा, वही हम लोग का क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक। जब दो बराबर, शब्दों को समझना, दो शब्द हमको ध्यान देना है, बराबर भी होगा लेकिन कैसा होगा? विपरीत होगा। बराबर किस में होगा? परिमाण में होगा। विपरीत किस में होगा? दिशा में होगा, क्योंकि एक अलग पैर का रहेगा, एक अलग पैर का, लेकिन दोनों कैसा रहेंगे? बराबर रहेंगे। बराबर जो है वो परिमाण को बता रहा है, और विपरीत जो है वो किसको बता रहा है? दिशा को बता रहा है। तो दो ठो आ गया तो फिर एक ऐसी राशि हो गया, सदिश राशि। ठीक। अब वो दिशा बाद में बताएंगे। तो वही है परिभाषा कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कैसे हो? अत्यंत अल्प दूरी पर हो तो इस प्रकार बने निकाय को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। अब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश ले लेते हैं। माना एक आवेश प्लस क्यू और एक आवेश क्या है? माइनस क्यू। ये दोनों एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी, कितना? 2a, है ना, दोनों अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हैं। ठीक। तो इस प्रकार बने निकाय को, ये जो पूरा सिस्टम है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे।
अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर अत्यंत अल्प दूरी है तो 2a क्यों लिए हो, तो इसको बाद में बताऊंगा, है ना। क्यों बताएंगे, अभी बता देते हैं। चलो देखो, हम लोग क्या देखते हैं, बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक देखते हैं ना, है। अब देखो मान के चलो ये जो निकाय है इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, करनी है। अब देखो अगर मैं यहां से r दूरी लूंगा और बोलूंगा यहां से r दूरी पर एक बिंदु P है, तो ये बुरा मान जाएगा, भाई ये भी तो आवेश है ना, भले विपरीत है लेकिन ये भी आवेश है। अगर यहां से मैं r दूरी करता हूं और बोलू यहां से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये बुरा मान जाएगा। इसको खुश रखने जाऊं तो ये उड़ूस हो जाएगा, और इसको खुश रखने जाऊं तो ये उड़ूस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए कि ना तो इससे लेंगे ना इससे लेंगे, हम लोग दोनों के कहां से लेंगे, बीच से लेंगे। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। अब देखो 2a लेने का कारण क्यों बना, अब क्योंकि मध्य दूरी अगर हम लोग का यहां से कलेक्ट करोगे और अगर इसकी दूरी को a मान लेते हो तो इसका मध्य दूरी तो लोगे तो यहां से कितना होगा, उसका आधा होगा, एक आधा, और यहां भी a का आधा, ऐसे लोगे। अब अगर a/2 करके लोगे तो जब गणितीय कैलकुलेट करोगे तो बटा वाला आता है तो बहुत दिक्कत आता है हम लोग को, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको 2a ले लेते हैं। तो 2a लेते हैं तो ये आधा a बन जाता है और ये एक ठो a बन जाता है, a और a मिलके 2a। तो ये हम लोग को गणितीय हल करने के लिए सहूलियत जाता है, इसलिए हम लोग क्या किया जाता है, 2a लिया जाता है। किसी पूछना ना वैसे कोई पढ़ाता रहेगा तो सर इसको 2a क्यों लेते हैं करके, बुक में दिया है इसलिए लेते हैं पहले से चल रहा है, वो रीजन नहीं बताते, रीजन यही है क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन जब करोगे तो कैलकुलेशन अगर a लेते हो तो a/2 करना पड़ेगा, और कोई भी हल करने में बटा आया तो प्रॉब्लम जाता है तो इसलिए 2a ले लेते हैं, तो हाफ हाफ a और a करके हम लोग इसको कलेक्ट कर लेते हैं, समझ गए। इसीलिए हम लोग अल्प दूरी को हम लोग 2a लेते हैं, नहीं तो अल्प दूरी 2a ज्यादा नहीं हो रहा है हम लोग का, a तो उससे छोटा है, 2a से a छोटा है, तो अल्प दूरी हमको इसको लेना था। लेकिन लेने का रीजन यही है कि इसको अगर दो भाग में तोड़ोगे बराबर भाग में तो a और a टूटेगा मध्य बिंदु से, और इसीलिए हम लोग ना तो यहां से दूरी लेते हैं ना यहां से, इसको लोगे तो ये गलत समझेगा, इसको लोगे तो ये गलत समझेगा, तो दोनों के बीच सेंटर से ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक। आगे जितना भी हल करोगे विद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी पर बिंदु P पर अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति ऐसे आते जाएगा, आगे समझाऊंगा उसको, है ना, ये ज्ञात करना। तो चलो इसका परिभाषा को लिखो और चित्रक बनाओ, फिर आगे इसका गणना राशि वगैरह के बारे में बात करते हैं। इसका उदाहरण देख लो, उदाहरण HCl NaOH ये सब हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव है ना, क्योंकि HCl को अगर तोड़ोगे तो कैसा ऐसा आता है, हाइड्रोजन प्लस में आएगा क्लोरीन माइनस में आएगा, NaOH को तोड़ोगे तो Na प्लस में आएगा OH माइनस में आएगा, बराबर परंतु विपरीत आवेश, इसलिए ये दोनों वैद्युत द्विध्रुव में आता है। और क्या क्या था इसमें, नोट पॉइंट में याद रखना है, सदिश राशि है पहला, सदिश राशि है, ठीक। इतना नोट करो फिर उसके बाद बताते हैं, इसमें खाली इसी चीज को लिखना, ये लिखने की जरूरत नहीं। हो गया, उदाहरण लिखे, ये वही है, हाइड्रोजन प्लस में टूटता है, क्लोरीन माइनस में टूटता है, वैसे ही सोडियम प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है ना। अब देखो यह सदिश राशि है, अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा कैसी होगी, है ना, क्योंकि सदिश राशि दिशा तो होना ही है।
अब दिशा कैसी होगी, और सदिश राशि कैसे हुआ, क्योंकि इसमें परिमाण भी है और क्या है, दिशा भी है, इसलिए सदिश। अब इसका दिशा कैसा होगा, तो दिशा ज्ञात करने के लिए परीक्षण आवेश लाएंगे। मान के चलो प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कहते हैं, एक परीक्षण आवेश ला देते हैं, क्यू नॉट। अब ये परीक्षण आवेश कैसा होता है, पहले से धनात्मक होता है ना। अब देखो धन आवेश रखे हैं तो धन आवेश के कारण धन आवेश से किधर जाएगा, दूर जाएगा, और ऋण आवेश के कारण ऋण आवेश की ओर जाएगा, है ना, यही तो है। क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे प्रतिकर्षित करेंगे और माइनस प्लस एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इसकी जो दिशा होगी, अगर हम लोग बात करें डायरेक्शन की, तो इसकी दिशा होगी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ठीक। या कह सकते हैं धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर, या धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, इधर इस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ठीक। ये होता है हम लोग का क्या, विद्युत द्विध्रुव। अच्छा, इसका मान कितना होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस दोनों पास में है, एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। चलो नोट करो इसको। मतलब इसको पूरा लिखना, इसका मान, या लिख देता हूं इसको पूरा यहां पर, वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश, आधा लिखोगे फिर गड़बड़ाएगा, कुल आवेश शून्य होता है, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को खत्म कर देंगे, अंडा बटा पराठा बचेगा। ठीक, आज इतना ही देखो, फिर कल आओगे तो इसी के आगे देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फिर अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति।